बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कमल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी अम्मा रोज़ रात को छपकर अब्बा के खाने में नींद की दवा मिला देती और वो खाना खाकर अब्बा बेहोश हो जाते और सुबह को एक औरत आती अम्मा को कुछ पैसे दे जाती। हम सब बचपन से देखते आ रहे थे। अम्मा रात में अब्बा के खाने में दवा मिला देती। हम पूछते तो कहते कि ताकत की दवा है। अब्बा को जब दिन में होश आता तो हमसे बहुत प्यार करते, लेकिन अम्मा को बहुत मारते। मेरी अम्मा कभी बाहर न जाती थी अब्बा के डर से। न जाने क्या वजह थी कि इनकी ना बनती। कभी एक दिन अचानक रात में आँख ली तो सामने का मंजर देखकर मेरी वो लहस गई कि अम्मा का तो मेरा नाम कमल है। मैं फैसलाबाद में रहती थी। मेरे बाबा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मुझे बहुत प्यार से लगते, मगर मेरी अम्मा जान मुझसे चलती थी। बार बार पर डांटी वसा करती। मुझे बहुत भला लगता, न जाने वो ऐसा क्यों करती थी। अब्बा जान इनको रोकते तो वो रोक जाती, मगर वो फिर से वैसी ही बन जाती। मुझे उनके इस रवैये से डर लगता था। एक दिन मैं सहन में बैटरी खेल रही थी, जब अचानक मुझसे पानी की बाल्टी गिर गई, जिससे सारा फर्श गीला हो गया। मेरा कदम डर गई, जानती थी कि अब्बा मुझे डांटेंगी, और वही हवा जिसका डर था। अम्मा जान ने यह देख लिया, मुझे बहुत डांटा। मैं बहुत रवी। तभी अब्बा जान कमरे से निकले। मैं इस वक्त 5 साल की थी। मुझे ये बात आज भी याद है। मेरे अब्बा जान मेरे पास आए और मुझे उठा लिया। क्यों इस बेचारी को डांटी हो तुम? ज़रा ख्याल ही कर लिया करो, छोटी सी तो है। ज़रा लिहाज ही कर लिया करो, क्या असर पड़ेगा इसके मासूम जहन पर तुम्हारी बातों का। उनकी बात सुनकर अम्मा जान ने जो कहा वो आज भी दिमाग को जकड़ देता है। तुम कभी नहीं बदल सकती, वो अम्मा जान को कहते मुझे लेकर घर से बाहर निकल गए। इसके बाद हम शाम तक बाहर रहे। ऐसे ही अम्मा जान मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। कभी तो हाथ भी उठा लेती, यूँ लगता वो बहाना बोलते हैं मुझे मारने के लिए। जब मैं 5 साल की हुई तो अब्बा जान ने मुझे करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरे अब्बा जान एक किसान थे और सारा दिन काम करते, बगैर फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल था। उनके पास ज़मीन पर छोटा सा टकरा था, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर अम्मा जान हर वक्त नाशफ़ी करती, जिसकी वजह से अब्बा जान अफसोस से उन्हें समझाते, मगर वो ना समझते। हम दोनों घर में दाखिल हुए, तभी अम्मा जान उठकर हमारी तरफ आए। क्या ज़रूरत है मुझसे स्कूल भेजने की? घर में रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाने की उसे। मेरे और अब्बा जान जैसे ही घर में दाखिल हुए, अम्मा जान ने गसी से पूछते साथ ये कहा लहजे में नफरत थी, जो हमेशा इनके लहजे में होती थी। क्या मतलब, क्या ज़रूरत, जब दोनों इसे अपनी तलीमात से बहुत मददगार करेंगे। इसलिए अम्मा जान बीवी उसे कामयाब करे। अब्बा जान ने मुझे अंदर कमरे में जाने का कहा। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई और दोनों अब बहस कर रहे थे। मैं वही खड़ी काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। इसके बाद अब्बा जान ने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आए और मुझे खुद खाना खिलाया। मैं रोज़ स्कूल जाती, अब्बा जान मुझे छोड़कर आते और लेने जाते। ये बात भी भरी मुझे कहा कि मैं ट्यूशन जाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई काफ़ी कमज़ोर है। मैंने घर जाकर अब्बा जान को बताने का सोचा, मगर फिर भूल गई। रात को सोने के वक्त मुझे याद आया। मैं अब्बा जान के पास जाकर बैठ गई। अब्बा जान, मेरी टीचर ने कहा है कि ट्यूशन जा करो। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, मगर उनकी आंखें बार बार बंद होती जा रही थी। फिर एक दिन वो गिर गए। अम्मा जान ने आकर उन्हें सीधा किया और मुझे सख्ती से कहा कि जाकर सो जाओ। मैं बार बार अब्बा जान को देख रही थी, जो अब मुकम्मल होश दबा बैठे थे। अम्मा जान, अब्बा जान को क्या हुआ है? मैंने अम्मा जान से डरते डरते पूछा। क्या हुआ है? कुछ नहीं, हवा सो रहा है। तरह अब्बा, वो लेटते हुए बोली। मैं अभी भी अब्बा जान को देख रही थी। अब तो भी जाकर सो जा, उन्होंने मुझे बार बार अब्बा जान को देखने पर सर्द लहजे में कहा। मैं जल्दी से लेट गई और कुछ देर तक सो गई। दूसरे दिन अब्बा जान ने उठते ही अम्मा को कमरे में बुलाया। मैं बाहर थी। जब अब्बा जान बाहर आए तो अंदर से अम्मा जान के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उन्हें जाकर देखा तो वो चारपाई पर लेटी रो रही थी। मैंने उनके पास बैठते पूछा, क्या हुआ अम्मा जान, आप रो क्यों रही हैं? मैं उनके पास डरी सहमी खड़ी थी। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वो चला कर बोली। तो मैं उठकर बाहर भाग गई। अब्बा जान ने मुझे नाश्ता करवाए और स्कूल छोड़ने आए थे। जब ने फिर डांटा कि सबक याद क्यों नहीं किया। मेरे अब्बा जान और अम्मा जान दोनों अनपढ़ थे, इसलिए मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत थी। मैं घर वापस आते हुए अब्बा जान से फिर ट्यूशन जाने का कह रही थी। वो बोले ठीक है, चली जाना। और 2 दिन बाद मुझे उन्होंने हमसाये के घर पढ़ने भेज दिया। मैं वहाँ बैठी पढ़ रही थी, जब मेरे पास हमसाये खाला बैठ के कमल तेरी माँ रो क्यों रही थी। उन्होंने मुझे देखते पूछा, मुझे नहीं बता खाला। मैंने नफ़ी में सर हिलाते कहा। उनका अगला सवाल मुझे चौंका गया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नन्हे बहन ने गवाही दी, जो मेरे ज़बान पर लाकर उन्हें भी कहा।
मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो कंधे उचकाती हुई बोली। दिन गुजरते गए और रोज़ मेरे ट्यूशन जाने पर हमसाई खाला मुझसे अजीब बातें करती, मुझे समझ नहीं आती थी। मेरी 5 जमातें पूरी हो गई और मुझे छठी जमात में होना था। अब मैं काफ़ी समझदार थी। अब्बा जान मुझे नया बस्ता लेना है और वर्दी भी और जूते भी। मैं अब्बा जान का हाथ पकड़ती घर की तरफ रवाना थे। वो मुझे अभी भी खुद लेने और छोड़ने जाते थे। हाँ ठीक है, पता मैं तुझे ले दूंगा, बस कुछ दिन लग जा। वो कुछ दिन सोचने के बाद बोले। हम घर जा रहे थे जब रास्ते में नान वाले पर मेरी नज़र पड़ी। अब्बा जान मुझे नान खाना है। मैं वही रखती बोली तो वो भी रख गए। जेब में हाथ डाला तो 50 का नोट था। कुछ दिन वो उसे देते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर रेडी के करीब गए। ये दो नान दे दो, उन्होंने पैसे देते कहा। दूसरा किसके लिए अब्बा जान, मैंने पूछा। मुझे लगा वो अपने लिए ले रहे, मगर उनका जवाब सुनकर शदीद हैरत हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें जो कहा सच है। मैं हैरत में थी। जब अब्बा जान ने मेरा हाथ वापस पकड़ते घर जाने का कहा, हम घर पहुंचे तो हर बार की तरह अम्मा जान रस्से में खड़ी थी। अभी देर क्यों लगा दी, वो वसे से पूछते लगी। मुझे समझ नहीं आती थी वो इतना वसा क्यों करती है। हालांकि अब्बा जान उनका ख्याल भी रखते थे। अब्बा जान ने मुझे कहा कि जाके कपड़े बदल के आओ, फिर खाते हैं। मैं कुछ देर बाद वापस आई तो अभी तक अम्मा जान रस्से में थी। ये तुम्हारा और तुम्हारा, और आप नहीं खाएंगे। अम्मा जान के सवाल पर पहले तो अब्बा जान चुप रहे, फिर उठकर जाने लगे। जाते जाते दरवाजे के पास रख के वो बना मुड़े ही जवाब देकर चले गए। अम्मा जान का सर झक गया। मैं खूब परेशान हो गई। मैं अपना ये कमरे में चले गए। न जाने क्यों मगर अब्बा जान के साथ रवैया देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। वो भी खाने लगे। किसी सोच के ज़ेर असर वो दरवाजे को देखती जा रही थी। जब मैं रोज़े पास होती, एक रात में बोची खाने से पानी पीने जा रही थी। जब अंदर जाते मेरी नज़र अम्मा जान पड़े। मुझे देखते ही वो अपना हाथ पीछे छपा गई, मगर मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। क्या चाहिए, मुझे अम्मा जान ने बड़बड़ाकर बेचते हुए पूछा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। पानी पीना है। मैंने कूलर से पानी लिया और पीकर पलट गई। एक बार फिर नज़र अम्मा जान के हाथों पर गई जो पे रोज़े पानी पानी पहुँच रहा हुआ था। अम्मा जान क्या कर रही थी, मैंने खुद से पूछा। क्या वो अब्बा जान को मारना चाहती है। मेरे दिल ने सवाल किया, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दिल ने अपनी ही बात पलटी। काफ़ी देर यूं ही गुजरी। जब अम्मा जान पर नज़र पड़ी, वो अब्बा जान को वही दूध दे रही थी। मैंने गिरते ही बाजू आंखों पर रखा। देखने में ऐसा लगता है जैसे सोच चुकी हूँ, मगर मुझे नजर आ रहा था। अब्बा जी। मैं काफ़ी देर यूं ही रही और इंतज़ार करती रही कि वो कहाँ गई है, मगर 1 घंटे तक जब वो वापस नहीं आए तब तक मुझे नींद आ गई। सब वो आँख खुली तो नमाज अदा करके कुरान पाक पढ़ने लगी। दामानी फिर उठकर बोची खाने में चली गई जहाँ नाश्ता बना रही थी। मैंने जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया। अम्मा जान एक बार पूछो मेरे सवाल पर वो चौंक गई। हाँ पूछ। कुछ देर बाद वो अपनी फिर रस्से से देखने लगी। तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली, अपने काम से काम रखो समझी। अब दफ़ा हो जाओ, दोबारा नज़र मिटाना। बड़ी आई मुझसे सवाल करेगी। उन्होंने रस्से से कहा। लहजे में नफरत ही ने अपने आंसू रोकती। कमरे में भागी अब्बा जान रट चुके थे। मुझे जाता देख कर मेरे पीछे आए और मेरे पास बैठ के, क्या हुआ, पता तो रो क्यों रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या, तेरी माँ ने तुझे कुछ। रस्से से सुर्ख हो गया। अब्बा जान ने अम्मा जान को समझ नहीं पाती वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैंने रोते हुए पूछा। वो तुझसे नफरत नहीं करती पागल। अब्बा जान कुछ देर की खामोशी के बाद पहलू बदल कर बोले। आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। नहीं अब्बा जान, मैंने महसूस किया है वो मुझसे हर बार रस्से से बात करती हैं। इनके लहजे में नफरत वाजिया होती है। मैंने अपने आंसू साफ किए, डोबड़ा भीगे चेहरे पर मारा तो वो सर झका कर उठ खड़े हुए। मैंने इसके लिए बात करता है कि अपने आंसू साफ क्या था। मैं हैरान सी दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वो गए थे। मैं सोचती रह गई, मगर मुझे नहीं पता था कि शुरुआत है। अभी को बहुत सी बातें रद्द होनी है। मैं अपनी सोच में मगन थी। जब कुछ देर बाद बाहर से अम्मा जान के चलाने की आवाज़ें आने लगी, मैं भागकर बाहर गई। सामने का मंजर देखकर सर चकराने लगा, यूं लगा सांस अकड़ रही हो। तभी अब्बा जान की नजर जाने का कहते बोले पर अब्बा जान ये मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यूं लगता था किसी ने जबान पर कलफ लगा दी हो। मैं कह रहा ना जाकर तैयार हो जा। वो मुझे अंदर जाने का इशारा करते सख्ती से बोले। मैंने पहले कभी उन्हें खुद से यूं बात करते नहीं देखा था। मैंने अंदर जाते एक नज़र सहन के मंजर पड़ ली और सख्ती से आंखें बंद करती अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रोज़ यही होता, मैं परेशान रहने लगी थी। दिन बदन मेरा दान। वक्त गुजरता रहा। अब्बा जान रोज़ मेरी दवाएं लाते हैं, मगर जनी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं होती। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गई। यह खबर अब्बा जान के लिए हैरान कन थी। वो मेरे सामने बैठे थे। अलबत्ता अम्मा जान काफ़ी खुश थी। मैंने तो पहले ही कहा था
रहने दो पढ़ाई इसके बस में नहीं, सारे गाँव के सामने झक गया ना तेरा सर। वो अब्बाजान से मुखातब थी। मैंने दक से उन्हें देखा। तुम चुप रहो, कोई सर नहीं झका। और अगर जीन बाहर लौटा वो सख्ती से बोले। अम्माजान बड़बड़ाती चली गई। अब्बाजान मेरी तरफ आए। पता तो क्यों अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा रही। वो मेरे सामने बैठे पूछ रहे थे। अब्बाजान मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, मैंने उदासी से कहा। मगर क्यों? वो हैरत से बोले। बस यही मैंने डालना चाहा। देख पता मैं चाहता हूँ तो पढ़ लेकर कुछ बन, चाहे क्या तो नहीं चाहती कि तेरे अब्बाजान का ख्वाब पूरा हो। मेरा सर पढ़ा ही जा तो फिर दिल लगाकर पढ़ में तेरा दाखिला शहर कॉलेज में भी करवा दूंगा और फिर हम शहर चले जाएंगे ताकि तुझे पढ़ने में आसानी रहे। अब्बाजान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उन्हें जाता हुआ देखा और फिर मैं दोबारा पढ़ने लगी। ये रोज़ का मामला था। रोज़ रात को अम्माजान अब्बाजान की दूध में कुछ मिलाकर उन्हें पिलाती। सब वो अब्बाजान उठकर अम्माजान को बहुत मारते। मैं जब भी उनसे पूछती तो वो चुप हो जाते। अम्माजान से जब भी पूछा वो टाल गई। वैसा करती मुझे समझ न आता मैं क्या करूँ। ना अम्माजान जवाब देने के हक में थी और न ही अब्बाजान। वक्त गुजरता गुजरता मुझे अफसानी मरीज बनाने लगा था। मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। अब्बाजान ने बहुत कहा मगर मैं अब और नहीं पढ़ सकती थी। उन दोनों पर झगड़ा मुझे बेनार कर रहा था। मैंने कई दफ़ा ये देखने की कोशिश की कि अम्माजान दूध में क्या मिलाती हैं, मगर हर बार नाकाम हो जाती। एक दिन मैं दोपहर को लेट गई। जहन अभी भी अम्माजान और अब्बाजान के झगड़े में उलझा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई और शाम तक सोती रही। अम्माजान ने मुझे शाम को आवाज़ें देना शुरू की। उठ जा कमल, क्या सोती रही थी? नींद पूरी नहीं हुई तेरी? अब उठकर घरदारी भी देख ले। वो कपड़े धोटी चलाती मुझे पका रही थी। मैं उठकर बाहर गई। नोहा धविया क्या रिंग की गोलियाँ खाकर सोई थी। जो 4 घंटे आँख नहीं खुली वो कपड़े बाल्टी में डालती जा रही थी। साथ ही मुझे फर्ज चावल साफ कर लेना, आज सब्जी चावल बनेंगे। वो मुझे कहती कपड़े धोती जा रही थी। मैंने सब्जी कटी, चावल साफ किए और चला जलाया। अम्माजान अपना काम करके लेट गई। मैंने खाना तैयार किया जब तक अब्बाजान भी आगे में और अब्बाजान साफ खाना खाते थे। इसलिए मैं अपना और अब्बाजान का खाना लेकर उनकी चारपाई पर चली गई। अम्माजान को पहले दे चुकी थी। तुझे अगर कुछ सीखना है तो बता दे, कमल में इंतज़ाम कर दूंगा। अब्बाजान अपना बैठोटी के लिए अपना बैठोटी में बैठोटी के लिए अपना बैठोटी खाना को पहले दे कमल में निकले गए रहा। हमने अपने बैठे में तैयार किया गया और अपने बैठे में खाना किया और अपने बैठे में खाना किया। उन्होंने अपने बैठे में खाना किया और अपने बैठे में खाना किया और अपने बैठे में खाना किया गया और अपने। अम्माजान दूध का गिलास ले खड़ी थी। उसमें चम्मच हिला रही थी। अम्माजान क्या बनाया है इसमें आपने? मैंने उनके करीब जाकर पूछा। मुझे देखकर वो चौंक गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अम्माजान ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा। आपसे कुछ पूछा है? मैंने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते दोबारा पूछा। तेरा कोई हक नहीं इस मामले में। वो दूध का गिलास ले उठी। मेरा हक है। मेरे बाप को आप क्या पिलाती हैं कि वो यूं हो जाते हैं जैसे नशा दिया हो? मैंने उनके सामने खड़े हुए पूछा। सेहत के लिए दवाई है, हकीम साहब से वही देती हूँ ताकि वो सेहतमंद रहे। अम्माजान ने कहा। किस हकीम साहब से? मैंने फिर से सवाल किया। इस बार वो खामोश हो गई। तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, गाँव के हकीम साहब से ही है। तो अब जाकर सो जा, रात काफ़ी हो गई है। फिर सब वो जल्दी रखना है। तुझे उनका लहजा नरम था जिसे महसूस करके मुझे लगा कि मैं होश कमा रही हूँ। उन्होंने कभी इतने नरम तो दूर नॉर्मल लहजे में भी मुझसे बात नहीं की थी। मैं वहीं खड़ी रह गई और वो चली गई। वापस आकर लेट गई। आंखों पर चादर लिए में लेटी हुई थी। आज मुझे पूरा सच जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि अम्माजान झूठ बोल रही है, क्योंकि वो कोई सेहत के लिए दवा नहीं थी बल्कि नींद की दवा थी। मगर वो अम्माजान को नींद की दवा क्यों देती थी? मैं यही सोचती रही जब मेरी समाज में कुछ गिरने की आवाज़ टकराई। मैं उठकर बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी सांस साकर रह गई। अम्माजान ऐसे भी कर सकती है, मैं ये सोच कर रह गई थी। तभी अम्माजान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। मैं इनके पास गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या कहूँ। मैंने अपने आंसू साफ करते कहा। कमल मेरी पूरी बात सुन लो। वो मेरे तरफ आते बोले। मुझे कुछ नहीं सुना। मैंने 2 कदम और पीछे लिया और वो वहीं रख गई। कमल मेरी मजबूरी समझो, अब मैं थक गई हूँ। वो थकन से बोले। किस चीज़ से अम्माजान? मैंने हैरत से पूछा। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, बैठो यहाँ। वो मुझे लेकर वहीं बैठ गई। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी। मेरी शादी जब तुम्हारे अब्बाजान से हुई हम दोनों बहुत खुश थे, मगर शादी के 5 साल तक मेरी औलाद न हुई। तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारे अब्बाजान की दूसरी शादी करवाने का सोचा।
मैंने बहुत बार मना किया, तुम्हारे अब्बाजान से भी बहुत कहा, मना भी की थी, मगर इन सब पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने पहले मुझसे पसंद की शादी की थी और दूसरी शादी उनकी ज़बरदस्ती की गई। न मैं राज़ी थी इस शादी पर, न ही तुम्हारे अब्बाजान राज़ी थे, मगर वो ये वादा नहीं होने देते थे। इनकी दूसरी शादी के बाद हम में सही से ताल्लुकी की दीवार खड़ी हुई। तुम्हारे अब्बाजान मुझसे लापरवाह हो गए। इनकी शादी के 1 साल बाद तुम पैदा हुई। तब तक मुझे तुम्हारे अब्बाजान से नफरत हो चुकी थी। तुम इनकी दूसरी बीवी की औलाद हो। तुम्हारी पैदाइश के कुछ अरसे बाद तुम्हारी माँ ने तलाक ले ली और वो चले गए, मगर तुम्हारे अब्बाजान इसके पीछे थे। मैंने बहुत रोका, मगर नहीं रोके। फिर मैंने उन्हें नेक की दवाएं देना शुरू की ताकि वो उसके पास न जा सके। कमल, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर तुम इन दोनों की मोहब्बत की निशानी हो, यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे अब्बाजान मुझे इसी वजह से मारते थे कि मैं उन्हें रोकती क्यों हूँ, मगर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं मेरा अपने अंदर हिम्मत नहीं। कई दफ़ा वो औरत तुमसे मिलने के बहाने घर आई, तब तुम सुकून में होती थी, और अब तो हद गुजर गई। तुम्हारे अब्बाजान इससे दोबारा शादी करना चाहते हैं। इसने दूसरी शादी की थी और अब वहाँ से भी फला ले लिया है। कमल, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। अम्माजान ने अपना सामान उठाया, तभी पीछे से आवाज़ आई। हम दोनों ने चौंक कर पीछे देखा जहाँ अब्बाजान खड़े थे। तुम्हें ये लगता है? कितनी गलत सोच है। तुम्हारे अब्बाजान की बात पर अम्माजान ने शकवा कना निगाहों से उन्हें देखा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कुछ कहने को। मुझ पर आज जो राज खुला था वो किसी सूरत मुझसे कबूल नहीं हो रहा था। मैंने तब वो शादी ज़बरदस्ती की थी, और अब मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। इसने तुमसे झूठ बोला है, और वो तो आज ही मुल्क से बाहर चली गई है। अब्बाजान की बात पर अम्माजान चौंक गई। मैं उठकर कमरे में आने लगी, क्योंकि और कुछ देर रखती तो रो देती, मगर अम्माजान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो कमल, तुम्हें दर्द देकर मैं भी कभी खुश नहीं रह सकी। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे डर था। तुम अपनी माँ की तरह मेरे शऊर को मुझसे छीन न लो, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अगर आज तुम मुझे न रखती तो मैं जा चुकी होती। वो मुझे गले लगाती बोली। मैं काफ़ी देर उनकी आगोश में रही। आज पहली बार ये एहसास हुआ था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं उनकी नफ़रत की वजह जानकर उन्हें माफ़ कर चुकी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।